पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि T12X हो T12 हो, जो भी हो, जो भी सोल्डिंग आयरन होता है, इसका जो भी हो जाए आप आराम से रिपेयर कर सकते। और मैंने पिछले वीडियो में, आपको मालूम है कि मैं इसका फुल स्कीमेटिक, मतलब जो बेसिक स्कीमेटिक होता है उसको मैंने फुल एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कि कौन सी कंपोनेंट क्या क्या काम में आता है, बिल्कुल फुल जानकारी दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि आप कैसे भी कंडीशन हो 100% आप रिपेयर कर सकते हो, रिपेयर करना सीख जाएंगे। तो देखो, आज मेरे पास ऐसा ही एक कंडीशन का एक सोल्डिंग आयरन है जो बिल्कुल डेड है और इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो आज हम कोशिश करेंगे ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए। और सबसे पहले तो हम इसकी जो पैनल है इसको हम चेक कर लेंगे। आप भी वही कीजिएगा आपके पास जब भी आए, क्योंकि अगर पैनल ख़राब होता है तो फिर इसका कोई भी मतलब ही नहीं होता है पावर सप्लाई रिपेयर करने का, क्योंकि मेन चीज़ यही होता है पैनल। तो पैनल को चेक करना कैसे चेक करेंगे, देखो इसमें 3 पिन होता है। एक तो अर्थ होता है येलो कलर, इसको हम छोड़ देंगे। नेगेटिव पॉजिटिव पे हम वोल्टेज देंगे, ऑलमोस्ट 19-20 वोल्ट दे देंगे। तो ये जलना चाहिए, चलना चाहिए सब कुछ उसके हिसाब से। अगर ये ओके रहता है तो इसका मतलब ये आपका जो SMP है वो रिपेयर करने से चलेगा। तो देखो, ये मेरा एक पावर सप्लाई है, मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अभी के लिए मैं इसको काम में लेता हूँ। यहाँ पे हम वोल्टेज सेट करेंगे, ऑलमोस्ट 20 वोल्ट ही कर देते हैं और पावर सप्लाई को ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे हम पॉजिटिव को, जो मिडल में पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हम देख कर लगाएंगे और देखेंगे कि ये चलता है या नहीं। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है सेंसर एरर, यानी SE का मतलब सेंसर एरर होता है। बाकी ये तो सब ओके है। सेंसर एरर मतलब यहाँ पे आयरन कनेक्टेड नहीं है, इसलिए। तो इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम है हमारा SMP पे है, तो हम SMP को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। देखो, इसकी कंडीशन सही तो नहीं लग रहा है। आप अच्छे से देखेंगे तो इसका मॉसफेट जो है ये बिल्कुल खुला हुआ है, इस पर कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये मॉसफेट शायद से ये बिल्कुल ख़राब है। और इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर में से एक डायोड मिसिंग है, बाकी पता नहीं और क्या क्या हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी खोल कर रखा है। तो ठीक है, चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हम PC में चलते हैं और PC में ही दिखाते हैं, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो भी करने जा रहे हैं ये बहुत ही ख़तरनाक रिस्क होता है, इसमें जान जाने का रिस्क भी रहता है, ख़तरा रहता है। क्योंकि देखो, ये 220 वोल्ट की लाइन है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग एक सेफ्टी रखिएगा जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, सेफ्टी क्या है, सबसे पहले तो हम लोग जो SMP हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, अगर हाई वोल्ट का होता है तो हम रिपेयर करने से पहले एक सीरीज लाइन कर लेते हैं। एक 220 वोल्ट लैम्प के साथ या 200 वाट के साथ हम सीरीज़ कर लेते हैं, जिससे नुकसान नहीं होता है। तो आप सीरीज़ करिएगा, उसके बाद ही जो भी काम करना है करिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इसका जो डायोड मिसिंग है वो पहले हमें लगाना है, ये जो डायोड। उसके बाद हम ऑन बाय ऑन कुछ GR टेस्ट कर लेंगे, कुछ कंपोनेंट को चेक कर लेंगे और फिर अगला जो प्रोसेस है वो हम करेंगे। तो चलिए हम फटाफट डायोड को लगा लेते हैं। तो देखो, डायोड मेरे पास SMD कंपोनेंट है, तो ये डायोड मेरे पास भी है। हम एक डायोड ले लेते हैं और इसमें लगा देते हैं। ये M7 डायोड होता है और इसका जो, ये तो SMD है, इसका जो थ्रू होल डायोड होता है उसका मॉडल होता है 1N4007। ये होता है थ्रू होल कंपोनेंट। और अभी ये जो है ये SMD है, इसका नंबर है M7, ठीक है। अभी इसका पोलैरिटी जो है वो हमें देखना पड़ेगा, किस साइड नेगेटिव है और किस साइड पॉजिटिव है। तो देखो, ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव निशान देखकर आपको मालूम चलेगा
जैसे मैंने बिठाया है ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव ओके है। हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, ये पीसीबी गर्म है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम कुछ टेस्ट हमें करना चाहिए, वो हम कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम मल्टीमीटर रखेंगे और डायोड मोड में हम जो कुछ कंपोनेंट है इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप रख देते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो 4 डायोड है ये स्टार्टिंग पॉइंट में है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये जो 4 डायोड है इसमें हम ऑन बाय ऑन चेक करेंगे। तो देखो ये डायोड का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हम अगर इस तरह से देखेंगे तो ये 450 से लेके 600 के बीच में रीडिंग देना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये अभी फुल शॉर्ट बता रहा है। और अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें ओके है। देखो ये ओके है। और फिर हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी वही रीडिंग आना चाहिए, लेकिन ये भी फुल शॉर्ट बोल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ओके है, मतलब ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, और ये अभी मैंने रिप्लेस किया है, ये ओके है, ये भी ओके है। अब हो सकता है ये शॉर्ट दूसरी कहीं हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो टेस्ट पॉइंट है, मतलब ये डायोड की इनपुट जो एसी है और ये जो टेस्ट पॉइंट है, इन दोनों टेस्ट पॉइंट पे एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे शॉर्ट है। देखो ये यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, यानी हमारा एसी लाइन ओके है। तो हो सकता है हमारा डीसी लाइन में फॉल्ट हो। ठीक है, तो हम डीसी लाइन में देख लेते हैं। यहाँ पे डीसी लाइन है, तो देखो कैपेसिटर में डीसी लाइन हो जाता है, क्योंकि ये ब्रिज रेक्टिफायर है, उसके बाद एक कैपेसिटर में गए हैं, तो यहाँ पे डीसी लाइन है। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखो डीसी लाइन पे भी शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब इसमें ये जो डायोड है हो सकता है ये ख़राब हो। तो देखो ये फुल शॉर्ट बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये डायोड को निकाल ही देते हैं। हो सकता है यही शॉर्ट हो, तो हम इस डायोड की एक साइड को हम निकाल देंगे और फिर चेक करेंगे। अभी हम इन दोनों को चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये डायोड फुल शॉर्ट है और ये भी फुल शॉर्ट है, तो इन दोनों को हमें चेंज करना पड़ेगा। और ऑलरेडी मैंने इसका किया है, तो यहाँ पे देखो कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा है। और रिवर्स में देखेंगे तो इसमें अभी गर्म है, तो इसमें ओके है वैल्यू। अब इसको भी मैंने दिखाया है, देखो ओके है। तो हम इन दोनों को भी चेंज कर लेते हैं फटाफट। तो हम यहाँ पे दोनों डायोड ले लेते हैं। सो मैंने चारों के चारों मैंने 4 में से 3 चेंज कर दिया है, इसमें 3 ही ख़राब था और एक डायोड, ये नीचे का ये जो डायोड है ये ओके है। तो हम नीचे का डायोड चेंज नहीं किया है, बाकी ये 3 को चेंज कर दिया है। ये अभी तो रीडिंग ओके दे रहा है और यहाँ पे ये भी ओके है। चलो ये भी ओके है, मतलब 4 डायोड हमारा ये भी ओके है। अब हम देख लेते हैं और कहाँ पे क्या है। तो देखो सब जगह तो ऑलमोस्ट ओके लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखो मॉसफेट खुला हुआ है, तो इसका मॉसफेट भी ख़राब है। बाकी ये जो 514 जो 514 जो रजिस्टर देख रहे हो ये सब ओके है, लेकिन ये चेंज तो लग रहा है मेरे को। जो भी हो, अभी हम मॉसफेट को निकाल देंगे और एक बार इसमें वोल्टेज देंगे और चेक करेंगे कि ये इसका जो PWM IC है वो ओके है या नहीं है। देखो इसमें जो भी मॉसफेट था आप देख पा रहे हैं RS20N65, इसमें 10N65 होता है, तो इसमें हाई एम्पेयर का था, वो भी जल गए हैं, पता नहीं क्यों।
तो ठीक है, हम एक बार चेक करते हैं मॉसफेट की गेट लाइन। सब पहले हमें देखना है अच्छे से। देखो ये गेट लाइन तो मेरे को अच्छा लग रहा है, ओके है। ठीक है, अभी हम एक बार इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे और ऑन बाय ऑन लाइन को हम चेक कर लेंगे कि ये सब ओके है या नहीं है। तो चलिए हम मल्टीमीटर को डीसी मोड में सेट करते हैं और यहाँ पे एक के बाद हम एक चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो एसी है, एसी इनपुट है, ये 220 इनपुट है, लेकिन मैंने सीरीज़ में लैम्प लगाया है और लैम्प लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा रिस्क से काम कर लेंगे, जो भी हो। यहाँ पे पहले हम एसी चेक कर लेते हैं, एसी कितना वोल्ट आ रहा है। तो एसी आप देख पा रहे हैं, ये कनेक्टर है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज दिखाई देगा 208 वोल्ट है एसी में। और उसके बाद देखो ये फ्यूज़ जाने के बाद हमारा जो एसी लाइन है वो यहाँ पे इनपुट होगा, ये जो टेस्ट पॉइंट है, और ये टेस्ट पॉइंट यहाँ पे एसी होगा। तो यहाँ पे भी एसी आ रहा है, ओके। उसके बाद हम जो जा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप हमें जाना चाहिए और मैं वही जा रहा हूँ। अभी देखो ये डीसी लाइन है, तो यहाँ पे हम एसी मोड में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है। देखिए ये डीसी लाइन है, तो देखो एसी में चेक कर रहे हैं तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम डीसी में चेक कर लेते हैं। तो ये देखो डीसी में 288 वोल्ट है, मतलब 208 से लेके ऑलमोस्ट 300 वोल्ट के आसपास चला गया है, क्योंकि ब्रिज डायोड के बाद एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर है 400 वोल्ट का है, इसलिए ज़्यादा चला गया है। इसके हम लोड देंगे तो इस कम हो जाएगा। चलो जो भी हो, अभी हम मेन हमारा फोकस करने वाला जो पॉइंट है, हम इसमें देखो अभी मैंने देखा कि इसमें मॉसफेट नहीं है, तो मॉसफेट देने के बाद ये चलेगा कि नहीं चलेगा उसको हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो ये पहले तो हमें देखना है इसका जो आईसी है ये ओके है या नहीं है, तो वो हमें देखना है। चलो आईसी की एक नंबर पॉइंट जो है, इसको हम तो ग्राउंड ले लेते हैं कहीं से। तो ग्राउंड हमें कहाँ मिलेगा, ग्राउंड यहाँ पे मिलेगा। ये जो पॉजिटिव है इस तरफ नेगेटिव है, तो इस टेस्ट पॉइंट में हम माइनस ले सकते हैं यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे हम चेक करेंगे वन बाय वन। तो आईसी की एक नंबर जो है, एक नंबर नहीं है, इसमें 6 नंबर है वीसीसी लाइन यहाँ पे। तो इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 288 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद फिर ये रजिस्टर के बाद देखते हैं 186, देखो ओनली 93 वोल्ट। और इसके बाद यहाँ पे तो ओनली 1 वोल्ट। क्या ये ख़राब है? अगर ये ख़राब होगा तो बिल्कुल ड्राइव नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद 186 के बाद 93, मतलब ये इसमें से 100 वोल्ट ऑलमोस्ट ड्रॉप हो जा रहा है। तो इसमें बचा हुआ ओनली 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट आईसी के अंदर इनपुट होगा तो आउटपुट नहीं देगा, तो इसके लिए हमें मॉसफेट तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ड्राइव नहीं होगा, गेट ड्राइव। देखो यहाँ पे गेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। तो हम एक बार एक काम करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बार पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करके देखेंगे एक बार के लिए कोई वोल्टेज देता है या नहीं। इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है गेट पॉइंट पे, क्योंकि इसका काम ही है फर्स्ट टाइम ये एक बार स्विचिंग होने के बाद वो सेकेंडरी लाइन से फिर यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मॉसफेट को लगा लेते हैं। अब बात ये आती है कि मॉसफेट कौन सा लगाएंगे। हमारे पास जो मॉसफेट है, ये हमारे पास एक एडाप्टर है, ये लैपटॉप का 19 वोल्ट का एडाप्टर है। तो इसमें से हम एक मॉसफेट निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि ये मॉसफेट इसमें काम करेगा या नहीं करेगा अगर हम इसमें लगाएंगे तो। देखो ये 19 वोल्ट का एडाप्टर है, 19 वोल्ट 3.34 एम्पेयर एडाप्टर है।
और इसमें मॉसफेट किधर है, यहाँ पे मॉसफेट है। तो हम एक बार मॉसफेट को खोल के देखते हैं कि ये मॉसफेट हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें जो होता है वो 10N65 मॉसफेट होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या यूज़ हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे ब्रिज डायोड है और ये मेन मॉसफेट है, स्विचिंग करता है ये। तो इसमें कौन सा यूज़ हुआ है एक बार देख लेते हैं। तो हम अभी के लिए डीसी को हटा देते हैं, एसी को। अच्छा, इसमें जो मॉसफेट है ये K3569 मॉसफेट है। तो हम इन दोनों को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये इसमें वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अंदाज़ा से हम लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरे को देखना चाहिए कि कॉम्पेटिबल है या नहीं है। तो देखिए, इसमें जो मॉसफेट था वो 10N65 मॉसफेट था, जो ये है। और हमारे पास जो मॉसफेट है वो ये है K3569। तो हम इसमें से थोड़ा मैच करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एन चैनल है, फास्ट हमें देखना है, तो इसमें भी एन चैनल है। इसमें कितना है, मैक्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन 178, और यहाँ पे मैक्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन 45 वाट है। और इसका जो वोल्टेज है 650 वोल्ट है, और इसमें 600 वोल्ट है, ठीक है। और अगर इसमें देखेंगे तो इसमें गेट सोर्स वोल्टेज है 30 वोल्ट तक, और इसमें है 30 वोल्ट, ओके है। और इसमें मैक्सिमम गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 4 वोल्ट, और इसमें देखते हैं इसमें भी 4 वोल्ट है। करंट ड्रॉ इसमें 10A है, और मेरे पास जो है अभी उसमें भी 10A है। बाकी यहाँ पे 150 सेल्सियस तक हीट ले सकता है जंक्शन में, इसमें भी सेम है। तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मेरे पास जो है ये वाला इसमें थोड़ा कम पावर का है, लेकिन मेरे ख्याल से ये चल जाएगा। हम एक बार लगा के देख सकते हैं अभी के लिए। तो हमें इन सब चीज़ों को मैच करना है। और ये जो वेबसाइट है ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, मेरे को मिला है alltransistor.com। मॉसफेट ट्रांजिस्टर जो भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये जो मॉसफेट आपने देखा, इसको हम एक बार निकाल लेंगे और इसी बोर्ड में लगा देंगे, और देखेंगे कि इसमें क्या रिज़ल्ट आता है, ये चलता है या नहीं चलता है। चलिए, हमने लगा तो लिया है। अब हम इसमें देखो, ये छोटा लेग है, इसके वजह से हम स्क्रू इसके ऊपर से टाइट देंगे और ये काम बन जाएगा, इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा इसमें। एक वॉशर देना चाहिए, लेकिन हम बाद में सोचेंगे। इसके ऊपर एक वॉशर देना चाहिए। हो गया है, काफ़ी टाइट ले लिया है। यहाँ पे मॉसफेट के ऊपर डायरेक्टली मैंने स्क्रू दे दिया है, तो ये काफ़ी टाइट हो गया है। अब हम देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। चलिए, यहाँ पे पावर देते हैं, और मल्टीमीटर तो हमारा रेडी है। देखते हैं इसमें। देखो, मैंने ऑलरेडी सीरीज किया है, तो इसमें इतना टेंशन नहीं है। चलो बिस्मिल्लाह, मैंने दे दिया है। अब हम एक बार चेक करते हैं इनपुट वोल्टेज। उस तरफ रेड है, इस तरफ ब्लैक है। बिस्मिल्लाह, नो वोल्टेज। देखो, इसमें अभी मॉसफेट लगा है, इसमें अभी तक वोल्टेज नहीं है। तो हम एक चीज़ चेक कर लेंगे, ये इसका जो वोल्टेज है वो हम एक बार चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार डिस्कनेक्ट कर देते हैं पावर को, और देखते हैं मॉसफेट कुछ हीट हुआ कि नहीं। और एक बार ये भी देख लेना चाहिए मॉसफेट को, इसका डायोड मोड में, कि इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे कोई शॉर्ट है या नहीं है। तो ये गेट से हम चेक करेंगे। ये गेट है, सॉरी ये सोर्स है और ये गेट है। बिस्मिल्लाह, देखो इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। ड्रेन में भी देख लेते हैं, ड्रेन में भी शॉर्ट नहीं है, और गेट टू ड्रेन इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। और अभी हम इसमें पावर देंगे,
और इसकी जो गेट है, गेट से लेके सोर्स तक हम चेक करेंगे। इसमें ड्राइविंग जो वोल्टेज आना चाहिए वो ड्राइविंग वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा देखो ये सोर्स की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक है सोर्स की लाइन, और ये पुल डाउन रजिस्टर है। तो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कहीं पे भी हम चेक कर सकते हैं। चलो हम वो भी करके देखते हैं कि यहाँ पे ये ड्राइविंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ड्राइविंग वोल्टेज नहीं देगा तो इसका मतलब ये आईसी ख़राब है, और ड्राइविंग वोल्टेज दे रहा है तो यहाँ पे आउटपुट पे पावर आना चाहिए था, वोल्टेज। चलो यहाँ पे हम फिर से डीसी मोड में सेट कर लेंगे, और कहाँ रखते हैं, यहाँ पे ही रखते हैं। और यहाँ पे ये जो 6 नंबर पिन है ये गेट ड्राइव है। तो यहाँ पे देखो गेट में कोई भी वोल्टेज नहीं है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आईसी है ये खुद ख़राब है, जिससे ये यहाँ पे वोल्टेज नहीं दे रहा है और मॉसफेट जो है वो स्विचिंग नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब देखो फाइनली ये आईसी भी हमें चेंज करना पड़ेगा। कोई नहीं, हमारे पास आईसी भी है बहुत सारे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास आईसी है। ये आईसी को हम इसमें रिप्लेसमेंट कर देंगे और एक बार फिर से चेक करेंगे कि ये सॉल्व होता है या नहीं होता है, क्योंकि अभी तो मेरे हिसाब से कॉन्फ़िगर सब ओके है, अब तो बनना चाहिए। देखो ये जो आईसी है एक्चुअली ये इजीली नहीं मिलता है, और इसका प्राइस तो ज़्यादा नहीं है लेकिन इजीली नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसमें एक्स्ट्रा एक मॉड्यूल मॉसफेट मॉड्यूल लगा देते हैं। तो देखो इसमें से भी काम होता है ऐसा लगाने से, लेकिन वो थोड़ा बहुत तुक्के में हो जाता है, क्योंकि जो ओरिजिनल है ओरिजिनल रिपेयर करना चाहिए। जब भी ना मिले बिल्कुल भी तब ठीक है कुछ भी करके चला लेंगे, लेकिन जब मिलता है थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, मिल जाता है। तो जब मिलता है तो उसको करना चाहिए, उसमें आदत नहीं बनाना चाहिए कि आपके पास आए और आपको बिना कुछ देखे डायरेक्टली मॉड्यूल लगा देंगे। तो वो मैकेनिक का काम नहीं है, मतलब टेक्नीशियन का काम नहीं है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पर आईसी को रिप्लेस कर दिया है। अब हम एक बार फाइनल वोल्टेज देंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आता है। देखते हैं, बिस्मिल्लाह। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, फिर भी हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह, यहाँ पे आ जा। तो देखो 24 वोल्ट आ गया है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ओके हो गया है। अब हम एक बार फ्रंट पैनल लगाते हैं और फ्रंट पैनल लगा के देखते हैं कि ये सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, मैंने लगा दिया है। अब हम देखो माइक्रोस्कोप की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम छोड़ देते हैं, बैकग्राउंड कैमरा में ही देखेंगे, नीचे कुछ तो नहीं है। चलो यहाँ पे मैं वोल्टेज देता हूँ, देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो वर्किंग है। अब हम यहाँ पे एक बीट लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि बीट लगाने से हीट होता है या नहीं होता है। और यहाँ लगा लेते हैं। अच्छा सीरीज़ है इसलिए ये एरर दे रहा है इस तरह से, क्योंकि मैंने लाइन सीरीज़ करके रखा है और वो लाइट बहुत ज़ोर से पल्स दे रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो सीरीज़ में कैसे पल्स होता है, देखिए रिपेयर करने के बाद। तो देखो ये इसके अंदर मेरा सीरीज़ बल्ब है और ये किस तरह से ब्लिंक कर रहा है। और अभी देखो ये हीटिंग स्टार्ट हो गया है, हीट कंप्लीट हो गया है, जिससे ब्लिंक करना बंद हो गया है। हमारा जो सीरीज़ लाइट है इसके अंदर है, लेकिन ठीक है यहाँ पे इसके अंदर देखो ये ब्लिंक करना बंद हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़ा बहुत हीट को ज़्यादा कर देते हैं फिर से ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ब्लिंक हो रहा है, और ये जब हीट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये ऑफ हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर वर्किंग है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लगा देंगे बिना सीरीज़ किए तो ये परफेक्ट चलेगा। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि जो भी हो जाए, जैसे भी कंडीशन में आप दो मेरे पास हो, या आप जिस तरह से सीखा है
इंशाल्लाह आप कोई भी कंडीशन हो आप 100% रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, हीट प्रॉपर है। कैसे भी कंडीशन आपके पास आए और मेरे पास आए, इंशाल्लाह हम रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका A to Z कंपोनेंट की जानकारी मैंने स्कीमेटिक में बताया है, और इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन सब जो भी है इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन उसका बेसिक जो स्कीमेटिक होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के बाद आपके पास जो भी सोल्डिंग आयरन आए आप आराम से रिपेयर कर पाएंगे। और देखो, इस मेरा वीडियो इससे आने से पहले इस तरह का फुल डिटेल के साथ वीडियो आपको कोई भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात पे एक तो लाइक और एक सब्सक्राइब तो बन सकता है ना। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह से सीखना है, अच्छे से सीखना है, मोबाइल का काम हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का अदर्स कोई डिवाइस का काम हो, तो मेरे चैनल पे आप बने रहे। मैं हर एक के ऊपर जो भी मेरे पास काम आता है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, मतलब काम करेंगे, और पॉसिबल होगा तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका टेम्परेचर क्या है, मॉसफेट चलेगा कि नहीं चलेगा। आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से यहाँ पे मॉसफेट बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे पूरी बोर्ड में देखेंगे तो इतना ज़्यादा हीट तो नहीं है। हम एक बार टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 305 है, तो हम ज़्यादा करेंगे। तो इसमें एक बार हम फोकस करेंगे। देखो, इसमें मॉसफेट तो हीट ही नहीं हो रहा है, तो इसमें मॉसफेट मेरे ख्याल से ये कटेगा नहीं। ठीक है, ये डायोड है, यहाँ पे कुछ डायोड है, थोड़ा बहुत हीट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। जो टेम्परेचर इसमें है, इसमें 100% मेरे ख्याल से ये प्रॉपर कम कर रहा है। ठीक है, फाइनली वीडियो को ख़त्म कर देते हैं।